हेलो गाइस, तो मिलने आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और सबसे पहली अपडेट में बात करते हैं सैमसन डॉडा की, जो कि इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में छाए हुए हैं बिकॉज चीज़ें ही इतनी सारी हो रही हैं उनके साथ। तो अभी अभी हमें पता लगा था कि माइलोस के साथ अब वो ट्रेन नहीं कर रहा है। कोच और एथलीट की रिलेशनशिप अब खत्म हो चुकी है। तो अब सैमसन किसके साथ ट्रेन करेंगे और उन्हें मिस्टर ओलंपिया के लिए कौन प्रेप करवाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अब आर्नोल्ड क्लासिक यूके सिर्फ एक वीक के टाइम में है और उसके लिए कौन सैमसन को तैयार करेगा। Arnold Classic peak week next week. What we doing about it? Who's taking me into the show? The person that's taking me into the show is right there for next week. And if those people are wondering, Mel basically she picked me for both Romania last week, Romania last year, and Prague. She was the one who did the pick for those two shows. तो इस बारे में सैमसन ने स्टोरी में आकर बताया कि सैमसन को तैयार करेंगी उनकी वाइफ। जी हाँ गाइस, सैमसन की वाइफ उनकी प्रेप में हेल्प करेंगी। और सिर्फ यही नहीं, सैमसन को प्राग प्रो और रोमानिया के लिए, इन दोनों शोज के लिए जहां पर सैमसन जीते थे, पीक हिट करने में मदद करी थी उनकी वाइफ ने। जी हाँ गाइस, यानी कि माइलोस ने नहीं। बट ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनकी वाइफ कोई कोच है या फिर कोई एथलीट रह चुकी है जिसके बारे में हमें पता नहीं? इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइलोस ने इन दोनों शोज के टाइम पे पॉडकास्ट में यही बोला था कि वही ट्रेन करवा रहे हैं सैमसन को। तो ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? इसका मतलब साफ साफ गाइस जो एक निकल कर आ रहा है वो यही है कि सैमसन इन दोनों शोज के टाइम पर भी सारी डाइट, सारे प्रोटोकॉल, सारा न्यूट्रिशन, सब एडवाइजेस ले रहे थे माइलोस से और ट्रेन कर रहे थे अपनी वाइफ के बोलने पर। सारी एडवाइजेस अपनी वाइफ की फॉलो कर रहे थे, क्योंकि यही एक चीज़ समझ में आती है। बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माइलोस कहें कि मैं उन्हें ट्रेन कर रहा हूँ और साथ में सैमसन साफ साफ बोल दें कि मुझे मेरी वाइफ ने पीक हिट करने में हेल्प करी है। इसका मतलब क्लियर है गाइज, और यही आई थिंक एक रीज़न है इन दोनों की रिलेशनशिप खराब होने का। बिकॉज सैमसन अपनी वाइफ से एडवाइजेस ले रहे थे, उनकी बात फॉलो कर रहे थे, उनकी सारी बातें मान रहे थे, और वहाँ पर माइलोस समझ रहे थे कि मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। तो यही चीज़ें काफ़ी इंटरफेरेंस हुआ होगा और किसी भी कोच को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि उनकी एडवाइजेस के बीच में, उनके प्रोटोकॉल्स के बीच में कोई और दूसरा आए। सो ये तो ऐसा हो गया गाइज कि सैमसन ने चीट करा अपने कोच को अपनी वाइफ के साथ मिलकर। बाकी एनीवेज अब सैमसन को ट्रेन करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक यूके के लिए उनकी वाइफ ही। और इनके बारे में जब हमने डिग डाउन करा कि ये कौन है और कैसे इनका मतलब, क्योंकि अभी तक तो हम समझते थे कि सैमसन की वाइफ ही है सिर्फ, इनका कोई बैकग्राउंड हमें ऐसा नहीं पता था। बट अब डिग डाउन करने पर हमें पता लगा कि सैमसन की वाइफ हॉस्टाइल ज्वाइन करने से पहले, हॉस्टाइल न्यूट्रिशन जब ज्वाइन करा सैमसन ने, उससे भी पहले सैमसन को ट्रेन कर रही थी। और जब उन्होंने ये सप्लीमेंट कंपनी ज्वाइन करी तो फवाद अबेद ने उन्हें सजेस्ट करा कि अब तुम्हें कोई दूसरा कोच हायर करना चाहिए अगर तुम्हें और भी आगे जाना है तो। नहीं तो उनकी वाइफ उन्हें ट्रेन कर रही थी, और साथ ही उनकी वाइफ एक फॉर्मर कंपेटिटर भी रह चुकी है, मतलब पहले वो कम्पीट भी करती थी। तो एक तरह से उनकी वाइफ ने ही उन्हें ढूंढा और प्रो कार्ड जीतने में उनकी मदद करी। तो ये तो गाइस बिल्कुल ही ऐसी न्यूज़ थी जो हमको पता ही नहीं लगती अगर सैमसन इस बारे में बात नहीं करते कि अब उनकी वाइफ उनको ट्रेन करेंगी। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि सैमसन की वाइफ एक एथलीट रह चुकी है और पहले उनको ट्रेन भी कर चुकी है। साथ ही साथ रोमानिया और प्राग के लिए मैन किसको पता था, बिकॉज सैमसन केम इन रियली गुड इन बोथ ऑफ दीज शोज। तो बहुत अच्छी बात है मैन। अब देखते हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके में सैमसन किस तरह से आते हैं। बट ये तो पक्का है कि सैमसन माइलोस की एडवाइजेस काफ़ी टाइम से फॉलो नहीं कर रहे थे। उस तरह से उनका बिलीफ नहीं था उनके ऊपर कि वो किस तरह से उनको पीक करवाएंगे, किस तरह से उनको कंडीशन लेके आएंगे। और इसीलिए उन्होंने पहले ही माइंड बना लिया था कि मैं माइलोस के साथ वर्क नहीं करूंगा। तो वो एक ट्रायल की तरह चल रहे थे कोचिंग के लिए अपनी वाइफ के साथ कि किस तरह से मुझे ट्रेन कर दी है, किस तरह से मैं पीक आने का ट्राई करता हूँ। और अभी के लिए सैमसन ने यह भी बोला कि आने वाले टाइम में मुझे कौन ट्रेन करेगा या मेरा कोच कौन होगा ये मुझे अभी पता नहीं है, ना ही मैंने डिसाइड करा है। बिकॉज अभी मैं इसे थोड़ा टाइम देना चाहूंगा। इस शो के बाद बैठ के मैं डिसाइड करूंगा कि अब मुझे कौन ट्रेन करेगा या मेरा न्यू कोच कौन होगा। तो ये बात गाइस जैसे ही पता लगती है हम इस बारे में भी बात करेंगे। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है गुड वीटो की। फाइनली गाइस एक लंबे वेट के बाद, एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के बाद गुड वीटो गायब हो गए थे और अब 4 वीक्स आउट है आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील से। जी हाँ गाइस, गुड वीटो फाइनली हमें स्टेज पर दिखने वाले हैं। और इस अपडेट में आप देखोगे तो ही इज़ लुकिंग श्रेडिड एंड अमेजिंग बोथ एट द सेम टाइम। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बॉडी फैट परसेंटेज इनकी काफ़ी कम लग रही है। बाई फॉर ये गुड वीटो की काफ़ी लंबे टाइम की एक बहुत अच्छी अपडेट है। अब देखो यहाँ पर फिल्टर करे गए, फोटोशॉप करा गया, जो भी करा गया है, बट गुड वीटो अगर इसके क्लोज भी लग रहा है ना, तो दैट इज़ रियली अमेजिंग फॉर हिम। हाँ, इनकी बैक लैग करती है, उसके अलावा कोई बॉडी पार्ट इनका ऐसा नहीं है जहाँ लैग करता हो। मसल मास अमेजिंगली है, लेग्स आर वेरी स्ट्रांग, मतलब लेग्स तो ऐसे हैं जो हर किसी को compete करके बीट कर दें। बट आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में इनका कंपटीशन होगा रफाइल से, और रफाइल से जीत पाना मैन इज़ सुपर डिफिकल्ट। जिस तरह की लाइन्स, जिस तरह की कंडीशन उनकी है और जिस तरह से उनके बारे में बात करी जा रही है हर एक जज के द्वारा, अब उस बारे में बात करूंगा शायद नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, रफाइल इज़ ऑन वेरी टॉप राइट नाउ। जिस तरह का पैकेज वो लेकर आए इंप्रूवमेंट्स के बाद,
जिस तरह की लाइंस वो कैरी करते हैं, जिस तरह की कंडीशनिंग वो नेल करते हैं, और एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने अपने लिए और दूसरे सभी एथलीट्स के लिए, जिसको टच करने के लिए ना हम किसी नए एथलीट पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। बट एक बात ये भी है कि गुडविटो ट्रेन कर रहे हैं क्रिस असीतो के साथ, और क्रिस असीतो को हम जानते हैं कंडीशनिंग किंग है, मतलब कंडीशन कैसे लाना अपने एथलीट्स को, ही नोज इट रियली वेल। तो इस बात पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि गुडविटो अच्छे कंडीशन आएंगे और काफ़ी उन पे वर्क करा गया होगा। लेकिन उसके बाद भी गाइस गुडविटो की अभी जो बैक लैग करती है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो अपडेट्स भी हमने देखी हैं इनकी बैक की उसमें इतनी ज़्यादा विथ पता नहीं लगती। प्लस ये जितना ज़्यादा पीछे हो जाते हैं बैक पोज मारते हुए, उससे भी पता लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योर होना अपनी बैक की इंप्रूवमेंट्स को लेकर। बाकी जैसा भी हमें 4 वीक्स में पता लग ही जाएगा, टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। अभी ये यूके वाला शो हो जाएगा नेक्स्ट वीक, उसके बाद हमें सिर्फ 3 वीक्स ही मिलेंगे आर्नो क्लासिक ब्राजील के लिए भी। तो देखते हैं कैसा जाता है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो नेक्स्ट अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, बिकॉज जेरेमी बॉन्दिया और रायन टेरी यानी कि हमारे 4 टाइम्स मेंस फिजिक चैंपियन और करंट मेंस फिजिक चैंपियन दोनों एक साथ ट्रेन कर रहे थे। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है, ये आप लोग जानते ही हो, बिकॉज बहुत टाइम से ये दोनों एक साथ में ट्रेन कर रहे हैं। एक रेस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हमें जेरेमी बॉन्दिया शायद थोड़े से ऑफ लगे, ऑफ इन द सेंस कि अपनी साइकिल से अभी वो थोड़ा ऑफ हैं, चीज़ें कम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी वो बल्कि साइड पे लगे। जबकि दूसरी तरफ रायन टेरी हमें अभी भी डाइज लगेगा, इस मतलब इन्होंने टी शर्ट उतारे नहीं, लेकिन साइज़ का जो डिफरेंस था, हार्डनेस का जो डिफरेंस था वो पता लग रहा था, क्योंकि जेरेमी थोड़े सॉफ्ट से लग रहे थे। बट यस गाइस, काफ़ी अच्छी इनकी ट्रेनिंग वीडियो थी, आप देखना ज़रूर। बहुत अच्छे पॉइंटर्स भी दिए इन्होंने ट्रेन करने के। साथ ही लास्ट में जेरेमी बॉन्दिया ने रायन टेरी से ये बोल दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, अब यू आर द टारगेट, आपके सर पे टारगेट है। तो ये बात तो है कि मतलब सारी चीज़ें हो गई, सारा ट्रेन कर लिया, लेकिन लास्ट में जेरेमी ने रिवील कर दिया कि भाई वो इस साल भी compete करेंगे और वो आएंगे रायन टेरी के पीछे। तो वो तो होना ही है, बिकॉज रायन टेरी के पीछे इस वक्त सबको ही आना है, क्योंकि वो इस वक्त चैंपियन है। द टारगेट इज ऑन हिज हेड, तो वही चीज़ होनी है और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। साथ में जेरेमी ने ये भी बोला कि अब हमें पता नहीं है कि हम कितने और लंबे टाइम ट्रेन करेंगे, बिकॉज वी बोथ आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब काफ़ी सालों से ये दोनों ट्रेन कर ही रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। मेंस फिजिक आई थिंक जब से स्टार्ट हुई है दोनों ही ट्रेन कर रहे हैं, तो अब बहुत कम साल इन लोगों के बचेंगे compete करने के, क्योंकि कब तक करते रहेंगे। एक टाइम तो आना ही है जब नए एथलीट्स को इनकी जगह ले लेनी हो, इनको रिटायर होना है। क्योंकि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का भी हमने देखा इस साल रिटायर होने की बात कर रहे थे। अब यस, इस साल वो compete कर सकते हैं, जैसे अपडेट्स वो डाल रहे हैं, जैसी चीज़ें वो बोल रहे हैं अपनी स्टेटस में, अपने पोस्ट पर, उस बारे में भी हम बात करेंगे किसी ना किसी वीडियो में। बट अभी के लिए मुझे बहुत अच्छा वर्कआउट वीडियो लगा इन दोनों का। और हाँ, एक ये चीज़ भी लगी कि जेरेमी अभी भी प्रेप करने के पूरे मूड में है, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसी तरह से डाइट कर रहे हैं। यस, उनको कोच चेंज कर लेने चाहिए अब किसी ना किसी तरीके से, हैनी के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहिए। बट वो कैसे होगा इनको खुद ही फिगर आउट करना होगा। अभी वैसे बहुत टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है बहरूस तमानी की। अब देखो, माइलोस के पास सैमसन तो है नहीं, ये तो हम समझ गए, ये तो हम सबको पता लग गया, राइट। बट माइलोस के पास एक और टॉप कैलिबर्ड एथलीट हैं, जो कि हैं बहरूस तमानी, जिनको 2 साल से मिस्टर ओलंपिया में लाने की कोशिश करी जा रही है, बट किसी ना किसी रीज़न से उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। तो एनीवेज, अभी उन्होंने एक रीसेंट पब्लिक अपीयरेंस करी थी और वहाँ पर उनकी फिजिक उन्होंने दिखाई, और किस तरह से वो और ज़्यादा बिगर लग रहे हैं, और ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं, और किस तरह से और ज़्यादा रिफाइन कर दी उन्होंने अपनी फिजिक, वो उन्होंने वहाँ पर रिवील करा। ग्रेट वॉल्यूम एडिट थी उनके फ्रेम पर, शोल्डर्स और ज़्यादा वाइडर लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा शोल्डर्स और भी अच्छे से वाइडर लग रहे थे, मैसिव एंड राउंड शोल्डर्स। एंड आप लोगों को याद होगा गाइस कि अभी रिसेंट शो में सैमसन को कैसे एक नेक टू नेक टक्कर दी थी इन्होंने। वहाँ पर सैमसन के लिए जीतना इतना आसान नहीं करा था बहरूस तबानी ने अपनी कंडीशन के बेस पर, जिस तरह की मसल हार्डनेस और ग्रेनीनेस वो लेकर आए थे। कई बॉयज तो इवन ऐसे थे जहाँ पर सैमसन को इन्होंने बीट कर दिया था। तो इट वॉज एन ईजी फॉर सैमसन टू विन ओवर दिया, एंड इसीलिए बहरूस तबानी का पोटेंशियल हम सबको पता है कितने अमेजिंग एथलीट हैं ये। सो अब ये कम्पीट करने वाले थे आर्नो क्लासिक ब्राजील में, बट आई डोंट नो किसी रीजन से इन्होंने बोला कि अभी इतनी जल्दी सीजन के मैं कम्पीट नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर इन्होंने कम्पीट करने का जो अपना डिसीजन था उसे रिवोक कर दिया, उस शो से ऑप्ट आउट कर लिया। बट अगर ये कम्पीट करते तो हमें एक बहुत अच्छा मैचअप देखने को मिलता गुडविटो के बीच में, रफाएल बैंडो के बीच में और बहरूस तबानी के बीच में। वैसे रफाएल और बहरूस के बीच का जो कंपटीशन होता है वो एक नेक टू नेक होता मैन, बिकॉज रफाएल को हम जानते हैं कितने अमेजिंग लगते हैं, कितने एस्थेटिक हैं, कितने कंडीशन आते हैं। और बहरूस को अभी तक हमने जब भी स्टेज पर देखा है, वैसे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर तो हम नहीं देख पाए, बट उसके अलावा जब भी हमने किसी भी शो में देखा है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन के साथ देखा है, बहुत ज़्यादा डाइस देखा है और अच्छी बिल्कुल थिन स्किन के साथ देखा है। तो ये कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होता है और हम किसी के लिए भी बैट नहीं कर पाते इन दोनों के बीच में। ऑल्सो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि माइलोस ने बहरूस तबानी की फिजिक को पूरी तरह से ना पढ़ लिया है। वो जानते हैं कैसे इस एथलीट को पीक पर लाना है, कैसे इस एथलीट को कंडीशन लाना है, बिकॉज सी यही चीज़ वो सैमसन के साथ कई सालों से, आई थिंक 2.5 साल हो गए, काफ़ी टाइम से वो करने का ट्राई कर रहे हैं, बट उस तरह से सैमसन को अभी तक पीक नहीं करवा पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता गाइस कि एथलीट में कोई कमी है या फिर कोच में कोई कमी है, बट कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई लोगों पर वर्क करती हैं, कई लोगों पर वर्क नहीं करती। इवन आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो उसके बाद भी, क्योंकि देखो बहरूस को किस तरह माइलोस सेम ही कोच हैं, राइट,
माइलोस बहरूस को किस तरह से परफेक्शन के साथ लेकर आते हैं, पीक पे लेकर आते हैं स्टेज पर हमेशा, बट सैमसन के साथ हर बार वो ये चीज़ करने में फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ है गाइस कि सैमसन को अब एक परफेक्ट कोच ढूंढना होगा या फिर कोई दूसरा कोच जिसके साथ वो कुछ चीज़ें बेहतर कर सके। हाँ, माइलोस के साथ वो होने के चांसेस अब बहुत कम लग रहे थे बिकॉज कई सारे शोज हो गए थे और वो चीज़ आ ही नहीं रही थी। इंप्रूवमेंट्स यस सिग्निफिकेंट थी, मसल मास एब्सोल्युटली इंक्रेडिबली इंप्रूव था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना ट्रांसफॉर्म कर दिया था सैमसन ने माइलोस के अंदर अपने आप को। बट जो चीज़ आनी थी, अब उनको नेक्स्ट लेवल लेकर जाने के लिए क्या चाहिए था? कंडीशन, ग्रेनीनेस। बिकॉज सी जिस पॉइंट पर वो हैं, टॉप 3 तो आ चुके हैं ना वर्ल्ड में। मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 आ जाने का मतलब क्या है? अब आप वर्ल्ड में टॉप 3rd बॉडी बिल्डर हो, अब आप वर्ल्ड के 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर हो, और उससे ऊपर जाने के लिए अब तो आपको 2 मरहले ही पास करने थे, और वो पास करने के लिए आपको चाहिए थी कंडीशन, और वो चीज़ कंडीशन और पीक दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो अब इट वॉज अ हाई टाइम कि इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना था, और इन्होंने लिया इनके लिए जो बेटर था। बाकी अब नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है कार्लोस थॉमस जूनियर की, जिन्होंने काफ़ी टाइम बाद हमें एक अपडेट शेयर करी है, और रिसेंटली इस अपडेट में ही इज़ लुकिंग बिगर एंड डाइस्ड। अब ये भी जल्दी कंपीट करने वाले हैं बिकॉज इनकी जो लास्ट अपडेट थी, जो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले अपडेट आई थिंक लास्ट वीक पोस्ट करी थी, उसमें इन्होंने बताया था 50 डेज आउट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है या तो ये आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में आने वाले हैं या फिर डेट्रॉयट प्रो में। डेट्रॉयट प्रो के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज आर्नो क्लासिक ब्राज़ील की इन्होंने थोड़ी सी भी बात नहीं करी अभी, और बहुत बड़ा शो है। अगर वहाँ पे कंपीट करने वाले होते तो हमें कुछ ना कुछ सुनने में तो आ जाता। ही हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। लोग बोल रहे हैं कि रफाइल को भी बीट कर सकते हैं अगर ब्राज़ील वाले शो में आ गए। मैन मुझे बिल्कुल नहीं लगता, चाहे कितनी मसल मास ये होल्ड करते हो, कितनी ज़्यादा थिकनेस और डेंसिटी होल्ड करते हो, बट रफाइल को बीट करना इस फ्रेम के साथ मुझे नहीं लगता। रफाइल के पास अलग ही फ्रेम है मैन, अलग ही लाइन से। मैं रफाइल को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर रहा, बट उनके बारे में जो बोला गया है हर कोई बोल रहा है, और जिस तरह से जजेस ने भी बताया है, जो कि मैंने अभी इस वीडियो में आपको नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर ज़रूर करूँगा। बट यस, रफाइल को बीट करना मैं नहीं समझता कि ये इन इंप्रूवमेंट्स के साथ कर सकते हैं। इवन बैक इनकी अभी भी लैग करती है गाइस, बैक पे इन्होंने उस तरह वर्क करा है बट वो अभी तक वैसी इंप्रूव नहीं हुई है, जबकि दूसरे जितने भी एथलीट्स जैसे डेट्रॉयट प्रो में हमें गुड वीटो भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके चांसेस हैं जीतने के। बट यस, हमने ये देखा कि लास्ट टाइम जब ये स्टेज पर आए थे टेक्सास प्रो में, तो ये अच्छी कंडीशन नहीं लाए थे, पीक पर नहीं, तो उसके बाद भी एंड्रू जैक और हंटर अब्राडा के साथ में 3rd प्लेस पर एंड अप कर गए थे। तो वो एक अलग बात है, वहाँ पे कोई दूसरा ऐसा एथलीट था भी नहीं, लेकिन यहाँ जीतने के लिए तो ये काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा और बहुत सारी अपडेट्स हैं मेरे पास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यार। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलो कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उन चीज़ों पे वर्क करके वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। टाइम मिला तो आज दोबारा एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।